हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट आईएएस पीएसयू मेंटोर। आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे, अपना जो कंट्रोल सिस्टम का डिस्कशन चल रहा है अपने पास, उसके अंदर हम लोग स्टेबिलिटी का डिस्कशन करेंगे। कंट्रोल सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या होती है, राइट। तो सबसे पहले मैं स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो स्टेबिलिटी होती है, दो टाइप की स्टेबिलिटी होती है, एब्सोल्यूट एंड एक होती है रिलेटिव। एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि यार मेरा सिस्टम स्टेबल है या नहीं है। अगर आपको एक बार पता चल गया कि मेरा सिस्टम जो है वो स्टेबल है, तब हम चेक करेंगे कि किस पॉइंट तक हमारा सिस्टम जो है वो स्टेबल है। तो वो कौन बताएगा आपको? रिलेटिव स्टेबिलिटी बताएगी। तो एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी का मीनिंग हो गया कि हमारा सिस्टम स्टेबल है या नहीं है। अगर आपको एक बार ये पता चल गया कि आपका सिस्टम जो है वो स्टेबल है, ठीक है, देन हम किसकी तरफ जाएंगे? रिलेटिव स्टेबिलिटी की। ठीक है, तो रिलेटिव स्टेबिलिटी का जो डिस्कशन होगा मैं बॉडी प्लॉट के साथ और इसके साथ करूंगा, आपका क्या बोलते हैं, रूथ हर्विट क्राइटेरिया, जहां पे मैं डिस्कस करूंगा, वहां पे आपको बताऊंगा कि रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या कैसे निकाली जाती है और क्या होती है। तो अभी जो हम डिस्कशन करेंगे वो किसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि हमारा सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो स्टेबिलिटी डिफाइन करने से पहले मैं अपने सिस्टम के रेस्पॉन्स के बारे में, रेस्पॉन्स ऑफ सिस्टम के बारे में कुछ चीजें डिस्कस करना चाहता हूँ। ठीक है, देखो, जो रेस्पॉन्स होता है वो दो टाइप का रेस्पॉन्स होता है किसी भी सिस्टम का। एक होता है आपके पास जीरो स्टेट रेस्पॉन्स, एंड सेकंड आपके पास होगा जीरो इनपुट रेस्पॉन्स, राइट। जो जीरो स्टेट रेस्पॉन्स है, इसका मीनिंग क्या है? जीरो स्टेट रेस्पॉन्स, सबसे पहले मैं दो चीजें डिस्कस करता हूं। देखो, मेरे पास एक कैपेसिटर है, एक सिस्टम ले लेते हैं, आरएलसी नेटवर्क है, एक रेजिस्टेंस है, एक कैपेसिटेंस है, राइट। यहाँ पे आपने इनपुट दिया हुआ है और यहाँ पे आप आउटपुट ले रहे हो, और ये सी। तो होगा क्या कि मान लीजिए ये कैपेसिटर है, तो मैंने पहले क्या किया, इस कैपेसिटर को एक बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया। एक 5 वोल्ट की बैटरी है, इसके अक्रॉस आपने इस कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया। तो ये कैपेसिटर जो है इनिशियली चार्ज था, एंड आपने यहाँ से इस बैटरी से इसको उठाया एंड उठा के यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। तो यार इनिशियली इसके अक्रॉस कुछ ना कुछ चार्ज रहा होगा, इसके अक्रॉस कुछ ना कुछ वोल्टेज रही होगी। वो वोल्टेज हमारी जो इनपुट वोल्टेज है, इसके साथ मिक्स होकर हमारी आउटपुट वोल्टेज को क्या करेगी? चेंज करेगी। तो बेसिकली जो इनिशियली जब आपने यहाँ से इसको रिमूव किया था, तो ये कितने वोल्ट से चार्ज हो गया होगा? 5 वोल्ट से चार्ज हो गया होगा। तो Vc जीरो माइनस किसके इक्वल है? 5 वोल्ट के इक्वल है। एंड कैपेसिटर जो है हमारे पास वोल्टेज के सडन चेंज का अपोज करता है, तो Vc जीरो प्लस भी कितना हो जाएगा? 5 वोल्ट हो जाएगा। इट मींस जब आपने कैपेसिटर वहां से उठा के यहाँ पे लगाया, तो इसके पास कुछ ना कुछ इनिशियल क्या थी? वोल्टेज थी। इस कंडीशन को बोलते हैं इनिशियल कंडीशन ऑफ सिस्टम। कि यार आपने इनपुट अप्लाई नहीं किया, उससे पहले भी मेरे सिस्टम की कुछ स्टेट रही होगी, कुछ जो भी रही होगी, कुछ इनिशियल कंडीशंस रही होंगी। इन इनिशियल कंडीशंस की वजह से जो मेरा सिस्टम है वो कुछ ना कुछ आउटपुट प्रोड्यूस करके दे रहा होगा, राइट। तो बेसिकली अब आपको क्लियर होगा इनिशियल कंडीशन क्या है। तो जब मैं डिफाइन करूंगा जीरो स्टेट रेस्पॉन्स या जीरो इनपुट रेस्पॉन्स, तो आपको पता चल जाएगा मैं वहां पे क्या डिस्कशन कर रहा हूं कि क्या मेरी इनिशियल कंडीशन। देखो, जीरो स्टेट रेस्पॉन्स का मतलब क्या है? स्टेट, स्टेट मतलब इनिशियल कंडीशंस। जीरो स्टेट रेस्पॉन्स मतलब कि जो आपकी इनिशियल कंडीशन है, वो सारी आपने क्या कर रखी है? जीरो कर रखी है। एंड जो सिस्टम है वो ड्रिवन किससे किया हुआ है? ड्रिवन बाय इनपुट। इससे जो सिस्टम का रेस्पॉन्स आएगा, उस रेस्पॉन्स को बोलते हैं हम लोग जीरो स्टेट रेस्पॉन्स। तो अब जो डेफिनेशन हो जाएगी जीरो स्टेट रेस्पॉन्स की, द जीरो स्टेट रेस्पॉन्स
is due to the input only all the initial condition of the system are 0। तो ये चीज आपको होपफुली क्लियर होगी होगी। जीरो स्टेट रेस्पॉन्स क्या है? जीरो स्टेट रेस्पॉन्स के लिए आप जितनी भी आपको इनिशियल कंडीशन दी होंगी उनको जीरो कर दोगे एंड सिस्टम के अंदर आप इनपुट अप्लाई करोगे तो जो सिस्टम का उस टाइम पर रेस्पॉन्स आएगा उस रेस्पॉन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? जीरो स्टेट रेस्पॉन्स, राइट। इसका दूसरा नाम फोर्स्ड रेस्पॉन्स भी होता है, फोर्स रेस्पॉन्स ऑफ सिस्टम। फोर्स रेस्पॉन्स मतलब हमने सिस्टम पे फोर्स लगाया, हमने सिस्टम को इनपुट दिया हुआ है जिसकी वजह से वो फोर्सली अपना रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करके देता है, इसको बोलते हैं हम लोग फोर्स रेस्पॉन्स या जीरो स्टेट रेस्पॉन्स। एक सेकंड टर्म होती है जीरो इनपुट रेस्पॉन्स, या फिर इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नेचुरल रेस्पॉन्स ऑफ सिस्टम, नेचुरल रेस्पॉन्स। अब देखो जैसे आपसे नाम से ही पता चल रहा है जीरो इनपुट रेस्पॉन्स। जीरो इनपुट रेस्पॉन्स मतलब आपने जो इनपुट है उसको क्या किया हुआ है? जीरो किया हुआ है एंड जो सिस्टम है वो किससे ड्रिवन हो रहा है? ड्रिवन बाय इनिशियल कंडीशन। तो आपका जो सिस्टम है वो ड्रिवन हो रहा है इनिशियल कंडीशन से। आपने इनपुट को क्या जीरो किया हुआ है तो उस टाइम पे जो सिस्टम का रेस्पॉन्स आएगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग? जीरो इनपुट रेस्पॉन्स और नेचुरल रेस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। तो उसका मतलब क्या हो गया? द जीरो इनपुट रेस्पॉन्स is due to initial condition only when all the inputs are set to 0। जो कोई भी सिस्टम है उसका जो टोटल रेस्पॉन्स होता है सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल से, जो टोटल रेस्पॉन्स होगा, टोटल रेस्पॉन्स ऑफ सिस्टम एक तो क्या हो जाएगा? जीरो स्टेट रेस्पॉन्स प्लस जीरो इनपुट रेस्पॉन्स। तो ये आपका टोटल रेस्पॉन्स होता है, ठीक है। सबसे पहली चीज जो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे BIBO स्टेबिलिटी। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इनपुट स्टेबिलिटी या इनपुट स्टेबिलिटी, BIBO स्टेबिलिटी और इनपुट स्टेबिलिटी, राइट। फॉर BIBO स्टेबिलिटी, जब भी हमें किसी भी सिस्टम की BIBO स्टेबिलिटी चेक करनी होती है हम क्या करते हैं? जो इनिशियल कंडीशन होती है उनको जीरो करते हैं पहले, राइट। और सेट टू 0 एंड अपने सिस्टम को जो है वो ड्रिवन करेंगे किसकी हेल्प से? इनपुट की हेल्प से। जैसे आप सिस्टम के इनपुट अप्लाई करोगे तो अगर आपका सिस्टम, आपने मान लीजिए सिस्टम को इनपुट दिया बाउंडेड इनपुट,
राइट। आपने एक बाउंडेड इनपुट अप्लाई किया, अपना सिस्टम है एस, तो अगर इसका जो रेस्पॉन्स है वाई टी, ये भी आपके पास कैसा नेचर का होगा, बाउंडेड नेचर का होगा, बाउंडेड आएगा आउटपुट भी। देन हम सिस्टम को कैसा बोलेंगे, BIBO स्टेबल। सो जब भी हम BIBO स्टेबिलिटी की बात करेंगे, ये किसके रेस्पेक्ट में स्टेबिलिटी होगी, इनपुट के रेस्पेक्ट में हमारे सिस्टम की स्टेबिलिटी होगी। देखो मैं डेरिवेशन में नहीं जा रहा हूँ, मैं इसको ड्राइव नहीं करके दिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे ये आपका BIBO स्टेबिलिटी की कंडीशंस निकल के आती हैं। मैं फाइनल रिजल्ट आपको बता रहा हूँ कि BIBO स्टेबिलिटी की बात जब भी हम करेंगे तो BIBO स्टेबिलिटी के लिए द रूट ऑफ 4 BIBO stability, the root of characteristic equation और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट क्या थे, क्लोज लूप पोल, कैन नॉट बी लोकेटेड on the right half of S plane, राइट। यानी कि सारे के सारे रूट जो है वो लेफ्ट हाफ ऑफ S प्लेन में लाई करनी चाहिए। अदरवाइज अगर राइट हाफ में चले गए हमारे कुछ भी पोल, तो हमारा सिस्टम कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है। अब एक चीज और यहाँ पे देखना, जो मेन चीज निकल के आती है। देखो राइट हाफ की बात हुई तो मेरा सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ अभी, इसको ध्यान से समझना। एंड इंटरव्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको इंटरव्यूअर बहुत बार आपसे पूछता है। देखो मेरे पास एक यहाँ पे तो मैंने बात की कि मेरे जो पोल्स हैं वो राइट हाफ में नहीं होने चाहिए, सारे के सारे लेफ्ट हाफ में होने चाहिए। तो फिर इसका मतलब अगर मेरे पोल्स जो है वो जी ओमेगा एक्सिस पे लाई कर जाते हैं, तो ये सिस्टम क्या है, स्टेबल है, अनस्टेबल है, या क्या है, राइट। तो देखो अगर मेरे पास दो पोल, मान लीजिए मेरे पास पोल जो है वो किस पे लाई कर रहे हैं, जे ओमेगा एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, राइट। एक पोल जो है वो प्लस जे ओमेगा पे है और एक जो है वो माइनस जे ओमेगा नॉट पे है, ऐसे सिस्टम है। या फिर देख लो एक सिस्टम ले लेते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। एक सिस्टम ले लिया एच टी, जिसका इंपल्स रेस्पॉन्स जो है वो साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी है। तो यार कोस ऑफ ओमेगा नॉट टी ले लो, चाहे साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी ले लो, मैं साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी लेके चल रहा हूँ। तो इसका जो ट्रांसफर फंक्शन आएगा वो एस स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट का स्क्वायर आएगा, राइट। अब यार अगर मैं इस सिस्टम को कोई भी इनपुट देता हूँ तो उसके लिए तो ये बाउंडेड इनपुट दे रहे हो आप, राइट। तो ये बाउंडेड आउटपुट ही प्रोड्यूस करके देगा, हमेशा बाउंडेड देगा, क्योंकि आपका जो सिंगल पोल है वो जे ओमेगा एक्सिस पर लाई कर रहे हैं, राइट। बट अगर मैं इसको इनपुट दे देता हूँ साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी, तो इस सिस्टम का जो रेस्पॉन्स होगा वो अपने पास क्या आएगा, टी साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी। अगर आप इसका प्लॉट बना के देखो तो इसका जो प्लॉट है वो किस नेचर का आएगा, अनबाउंडेड, फैलते जा रहा है, अनबाउंडेड हो गया। तो आउटपुट जो है वो टी अनबाउंडेड हो गया। तो इस केस में देखो ये वैसे तो आपका जो बाकी सारी फ्रीक्वेंसीज के लिए बाकी कोई भी इनपुट अप्लाई करो उसके लिए बाउंडेड आउटपुट देगा, बट एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, अगर आप ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी की इनपुट अप्लाई करते हो इस सिस्टम के अंदर, जिसके पोल जो है, जैसे इसके पोल जे माइनस प्लस माइनस जे ओमेगा नॉट पर लाई कर रहे थे, तो अगर आप ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी का एक साइनोसॉइडल सिग्नल इसके इनपुट में अप्लाई कर देते हो जो कि बाउंडेड इन नेचर है। बाउंडेड का मतलब क्या है, जो एक फिक्स वैल्यू से फिक्स वैल्यू के बीच ही बाउंडेड रहेगा। तो साइन एक बाउंडेड सिग्नल है, इनपुट में हमने एक बाउंडेड सिग्नल दिया, तो आउटपुट किस फॉर्म में मिल गया आपको, अनबाउंडेड फॉर्म में मिल गया। तो इस वाले कंडीशन में हम इस वाले सिस्टम को क्या लेके चलते हैं, अनस्टेबल। इसको क्या लेके चलते हैं हम लोग, अनस्टेबल सिस्टम, राइट। होपफुली ये चीज क्लियर होगी बट हम इसको क्या बोल सकते हैं, यार एक कंडीशनली स्टेबल सिस्टम है। ये क्या है, कंडीशनली स्टेबल सिस्टम है,
किस कंडीशन के अंदर स्टेबल सिस्टम है कि यार मैं इनपुट जो है इसका साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी नहीं रख सकता। इसका इनपुट क्या नहीं रख सकते आप, साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी। अगर आप इनपुट में अप्लाई नहीं करोगे तो ये मेरा सिस्टम क्या है, स्टेबल है। अगर ये इनपुट में अप्लाई कर दिया तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसको कंडीशनली स्टेबल या फिर मार्जिनली स्टेबल बोलते हैं। हाँ, अगर मैं BIBO डेफिनेशन में चलता हूं, ये चीज हमेशा याद रखना, वो एग्जामिनर है, एग्जामिनर या जो भी आपको पूछता है कि अंडर BIBO डेफिनेशन क्या ये स्टेबल है, तो अंडर BIBO डेफिनेशन अगर बात करेंगे तो अगर कोई सिस्टम जिसके पोल जो है वो j ओमेगा एक्सिस पे लाई करने हैं, तो अंडर BIBO डेफिनेशन ये सिस्टम जो है अनस्टेबल है। इंटरव्यूअर यही पूछता है, अंडर BIBO डेफिनेशन एक सिस्टम है आपके पास जिसके पोल जो है वो j ओमेगा एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, राइट, सिंगल पोल है j ओमेगा एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, तो वो बताओ सिस्टम कैसा होगा, अनस्टेबल होगा या मार्जिनली स्टेबल होगा या स्टेबल होगा। तो BIBO डेफिनेशन के अंदर ये सिस्टम जो है अनस्टेबल है, ये याद रखना है आपने, राइट। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट बात करता हूं मैं जीरो इनपुट स्टेबिलिटी। ये BIBO स्टेबिलिटी किसके रेस्पेक्ट में थी, इनपुट के रेस्पेक्ट में, जब आपकी इनिशियल कंडीशन जीरो थी। अब जो हम स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं वो है जीरो इनपुट एंड एसिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी। जीरो इनपुट एंड एसिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी। जीरो इनपुट स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि आपने अपनी सारी इनपुट्स को जीरो कर दिया, इनपुट्स आपने जीरो कर दी, सिस्टम को ड्रिवन किया आपने किससे, इनिशियल कंडीशन से, ठीक है। तो जो आपका स्टेबिलिटी की कंडीशन आएगी उनको क्या बोलते हैं हम लोग, जीरो इनपुट स्टेबिलिटी। सो अगर हम देखें जीरो इनपुट स्टेबिलिटी, एसिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी की जो सिस्टम का रेस्पॉन्स है विद रेस्पेक्ट टू इनिशियल कंडीशन yt, अगर लिमिट t टेंस टू इनफाइनाइट करते हैं हम लोग और ये टेंस कर जाता है किसकी तरफ, जीरो की तरफ, तब हम क्या बोलते हैं सिस्टम को, जीरो इनपुट स्टेबल, राइट। आपने क्या किया, सिस्टम को ड्रिवन किया हुआ है इनिशियल कंडीशन से एंड जो रेस्पॉन्स उस टाइम पे सिस्टम का आ रहा है, अगर वो t टेंस टू इनफाइनाइट करने पे जीरो की तरफ टेंस करता है तो जीरो इनपुट स्टेबल सिस्टम। और इसी को हम लोग क्यों बोलते हैं एसिम्प्टोटिक, कि t टेंस टू इनफाइनाइट पे जाके जीरो हो रहा है, इसी वजह से इसी का नाम जो है वो एसिम्प्टोटिक स्टेबल सिस्टम है, ठीक है, और एसिम्प्टोटिकली स्टेबल सिस्टम। तो यहाँ पे जीरो इनपुट स्टेबिलिटी और एसिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी क्या है, जो आपका जीरो इनपुट रेस्पॉन्स है अगर t टेंस टू इनफाइनाइट करने पे वो टेंस कर जाता है जीरो की तरफ, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग जीरो इनपुट स्टेबल और एसिम्प्टोटिकली स्टेबल सिस्टम बोलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो कंडीशंस है वो कंडीशन सेम है इसकी भी जो हमारी किसकी थी, पुराने वाले की थी। क्या कंडीशन है कि यार आपके जो रूट हैं, रूट ऑफ CH इक्वेशन सारे के सारे कहां पे लाई करने चाहिए, लेफ्ट हाफ ऑफ S प्लेन, राइट। अगर आपके सारे रूट जो है लेफ्ट हाफ ऑफ S प्लेन में लाई करेंगे देन द सिस्टम इज कॉल्ड BIBO स्टेबल एंड एसिम्प्टोटिकली स्टेबल एंड जीरो इनपुट स्टेबल। तो तीनों की कंडीशन सेम है, इसी वजह से हम लोग डायरेक्टली पढ़ते हैं स्टेबल या अनस्टेबल। अदरवाइज देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टेबिलिटी, फर्स्ट वन इज एसिम्प्टोटिकली स्टेबिलिटी और zero input stability, second one is BIBO stability. So because the condition of these two stabilities are same, that's why we are just studying about stability, right? तो अब हमारे पास केवल दो ही चीजें हैं, या तो स्टेबल या फिर अनस्टेबल सिस्टम। स्टेबल और अनस्टेबल सिस्टम की जो कंडीशन है वो क्या है कि आपके जो रूट हैं वो लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन में लाई करने चाहिए, ठीक है। एक और टर्म है यहाँ पे हम जो डिफाइन करते हैं मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। मार्जिनली स्टेबल, देखो मार्जिनली स्टेबल सिस्टम क्या है
मार्जिनली स्टेबल सिस्टम वो है कि अगर आपके सिंपल रूट जो है वो जे ओमेगा एक्सिस पे लाई कर जाते हैं, सिंपल रूट, ठीक है, या फिर सिंगल रूट, वही जो मैंने अभी डिस्कशन किया, एक रूट यहाँ पे एक रूट यहाँ पे, या फिर एक सिंगल पोल आपका ओरिजिन पे लाई कर जाता है, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। मार्जिनली क्यों बोल रहे हैं, देखो अगर मैं इस सिस्टम का इंपल्स रेस्पॉन्स ड्रॉ करता हूँ तो साइन ऑफ ओमेगा टी की वजह से जो इसका इंपल्स रेस्पॉन्स है वो बाउंडेड आएगा एंड फिक्स रहेगा एक लिमिट से एक लिमिट के बीच। अगर मैं इसकी, ये बेसिकली 1/s है, तो 1/s का अगर आप इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म लोगे u ऑफ t आएगा, तो इसका जो इंपल्स रेस्पॉन्स है ये भी क्या होगा, बाउंडेड होगा आपके पास। तो अगर किसी सिस्टम का इंपल्स रेस्पॉन्स आपके पास बाउंडेड है तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या मान के चलते हैं, स्टेबल सिस्टम। बट कंडीशन में पीछे भी डिस्कस कर चुका, इसको हम स्टेबल क्यों नहीं कंसीडर करते, क्योंकि अगर मैं इस पे सेम फ्रीक्वेंसी का साइनसोइडल इनपुट दे देता हूं तो इसका रिस्पांस टी साइन ऑफ ओमेगा टी, सेम चीज यहाँ पे अगर ये इंटीग्रेटर है, अगर इसके इनपुट में 1/s दे दो, 1/s भी एक बाउंडेड इनपुट है, तो इसका रेस्पॉन्स क्या हो जाएगा आपके पास, अनबाउंडेड। तो इन दोनों को हम लोग क्या लेके चलते हैं, मार्जिनली स्टेबल, या फिर मार्जिनली स्टेबल, मार्जिनली अनस्टेबल सिस्टम, राइट। कंडीशनली और मार्जिनली एक ही चीज है, मार्जिनली स्टेबल और मार्जिनली अनस्टेबल, या मार्जिनली स्टेबल या मार्जिनली अनस्टेबल सिस्टम बोलेंगे हम इन वाले सिस्टम्स को। तो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल केस है। देखो अगर हम बात करते हैं, अब ये तो पता चल गया मार्जिनली स्टेबल और मार्जिनली अनस्टेबल है। एक मेरे पास इंटीग्रेटर है जो मैंने इंटेंडेडली खुद से डिजाइन किया है, तो अगर मैंने इंटीग्रेटर डिजाइन किया है तो उसका पोल जो है वो कहां पे लाई करेगा, ओरिजिन पे लाई करेगा। अब मैंने इंटेंडेडली डिजाइन किया है इंटीग्रेटर को, तो मैं इसको क्या लेके चलूंगा, एक स्टेबल सिस्टम, क्योंकि मैंने खुद से बनाया है, मुझे रिक्वायरमेंट है इसकी, राइट। ये क्या होगा आपके पास, एक स्टेबल सिस्टम है। ऐसे ही सेम चीज किसके लिए होगी, ओसिलेटर के लिए। ओसिलेटर को भी हम लोग क्या लेके चलते हैं, ओसिलेटर भी हमारे लिए कैसा होगा, स्टेबल सिस्टम होगा, जबकि उसके पोल्स कहां पे लाई कर रहे हैं, जियोमेगा एक्सिस पे। उसको हम मार्जिनली स्टेबल नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्टेबल सिस्टम। ये दो इसके एक्सेप्शनल केस हैं। जब भी कोई सिस्टम आप इंटेंडेडली डिजाइन कर रहे हो, भले ही वो क्या है, मार्जिनली स्टेबल सिस्टम है, तो हम उसको क्या कंसीडर करके चलते हैं, एज ए स्टेबल सिस्टम, राइट। तो होपफुली आपको सारी चीजें क्लियर होगी होंगी यहाँ से कि क्या आपका स्टेबल है, क्या अनस्टेबल है, व्हाट इज एसिम्प्टोटिकली स्टेबिलिटी, व्हाट इज जीरो इनपुट स्टेबिलिटी, व्हाट इज BIBO स्टेबिलिटी एंड व्हाट इज मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। तो मैं अब कुछ आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, बताना ये किस टाइप के सिस्टम है। जैसे फर्स्ट है m of s is equals to 20 divided by s plus 1 s plus 2 s plus 3, राइट। फर्स्ट बताना है क्या है। सेकंड मार्जिनली स्टेबल, BIBO स्टेबल, एसिम्प्टोटिकली स्टेबल, सारी चीजें आपने इनके बारे में डिस्कस करनी है, राइट। ms is equals to 20 s plus 1 s minus 1 s square 2s plus 2. Third, m of s is equals to 10 upon s plus 2 s square plus 4. Fourth, 10 upon s to the power 4 30s cube s square plus 10s। देखो यहाँ से पहले मैं डिस्कस कर देता हूँ। अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ तो इसके सारे के सारे पोल हैं वो लेफ्ट हाफ में लाई कर रहे हैं, इसीलिए सिस्टम BIBO स्टेबल होगा और एसिम्प्टोटिकली स्टेबल होगा। BIBO स्टेबल भी होगा एंड एसिम्प्टोटिकली स्टेबल भी होगा। तो सिंपली ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोल देते हैं, स्टेबल। यार जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ऐसा सिस्टम क्या हो जाएगा आपके पास, स्टेबल सिस्टम हो जाएगा। यहाँ पे एक रूट जो है वो किस, ये वाला जो रूट है कहाँ पे चला गया, राइट हाफ ऑफ एस प्लेन में चला गया। तो राइट हाफ ऑफ एस प्लेन में जब भी आपका कोई रूट लाई कर जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अनस्टेबल। थर्ड में देखो ये वाला पोल जो है वो जियोमेगा एक्सिस पे लाई करता है, तो इसकी वजह से आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, मार्जिनली स्टेबल, मार्जिनली स्टेबल।
राइट। अब चलते हैं फोर्थ की तरफ। अच्छा फोर्थ, ये लास्ट वाला देखो। फोर्थ के अंदर अगर बात करते हैं, एक एस कॉमन आ रहा है, तो हम इसको स्टेबल सिस्टम मान के लिए चलते हैं। क्यों स्टेबल है ये? इफ द पोल at s is equals to 0 is placed intentionally। अगर वो खुद से आया है, इंटेंशनली आपने प्लेस नहीं किया है, अगर वो खुद से आया तब ये अनस्टेबल है। अगर आपने इंटेंशनली उसको वहां पर प्लेस किया है, तब हम इसको क्या मान के चलेंगे? स्टेबल सिस्टम मान के चलेंगे। लास्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जामिनर, इंटरव्यूअर बहुत बार आपसे पूछता है, मेरे से कई बार इंटरव्यूअर ने ये सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, ठीक है, तभी मैंने पूरा टॉपिक आपको डिटेल में डिस्कस किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है आपके ओरिजिन सॉरी जे ओमेगा एक्सिस पे मल्टीपल पोल्स लाई करके, तो ये कैसा सिस्टम हो जाएगा? अनस्टेबल। होपफुली ये सारा स्टेबिलिटी का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से जो रिजल्ट निकल के आया, वो रिजल्ट ये निकल के आया कि यार आपके जो पोल है वो लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन में लाई करनी चाहिए, तब मेरा सिस्टम स्टेबल होगा, अदरवाइज मेरा सिस्टम कैसा होगा? अनस्टेबल होगा, राइट। तो कुछ मेन जो एक्सेप्शनल केस है वो सारी चीजें मैं यहाँ डिस्कस कर चुका हूँ आपके पास में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो डिस्कशन करेंगे कि कैसे हम लोग स्टेबिलिटी फाइंड करते हैं। अब हमारा मेन काम क्या बचा हुआ? हमें ये फाइंड करना है कि हमारे रूट जो है वो लेफ्ट हाफ को एस प्लेन में लाई करने चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? रूट हर्बिट क्राइटेरिया, न्यूक्लिस्ट क्राइटेरिया, बोर्डे प्लॉट, जितने भी यहाँ पर तरीके हैं, रूट लोकस, ये सारी चीजें मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। होपफुली ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू।